हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ किशन राय का। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स उस टॉपिक पर कि कभी-कभी हमें लगता है कि हमें सफलता अभी तक क्यों नहीं मिली, हम जल्दी सक्सेस क्यों नहीं हुए, हम जल्दी सक्सेस और हम सक्सेस कब होंगे। फ्रेंड्स, हम किसी की हूबहू नकल नहीं है। इस दुनिया पर हम अक्षय कुमार, शाहरुख खान या विराट कोहली की फोटोकॉपी नहीं है। हम अपने आप में अपना एक अलग वर्ज़न है। हम ईश्वर की एक अलग रचना है। हमारा लक्ष्य अलग है, हमारी जीवन की यात्रा अलग है। कभी-कभी हमें लगता है कि हमारे फ्रेंड हम साथ में रहते थे, हमारे फ्रेंड्स ने इतने हम हमारे फ्रेंड्स आगे निकल गए, उन्होंने बहुत जल्दी सक्सेस हासिल कर लिया। कभी हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ हासिल कर ली, उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया। क्योंकि फ्रेंड्स हमारा लक्ष्य अलग है, हमारे कर्माज़ अलग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फेल हो गए हैं कहीं। हमें अपने प्रयास को बनाए रखना है, क्योंकि जब हम प्रयास को बनाए रखते हैं, हम उस दौड़ में जारी रहते हैं, तब हमें सफलता मिलती है और सफलता मिलना निश्चित है। सफलता एक दिन मिल के रहेगी। बहुत सारे जो हमने लेजेंड देखे हैं, महान लोगों को देखा है कि सफलता उनको मिली, वो प्रयास में लगे रहे। और क्योंकि कहते हैं कि अगर आपका संघर्ष लंबा है तो आपकी जीत भी बड़ी होगी, और ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारा सपना, हमारा लक्ष्य हो सकता है बड़ा हो, और हम उस पर काम करते रहें तो एक दिन हम उसको निश्चित ही पा लेंगे। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो हमें ये कहते हुए भी सुनते हैं कि यार नहीं, तुमने इतनी पढ़ाई कर ली, अरे उसने तो कम पढ़ाई कर ली तो भी उसने इतना कर लिया। वो स्टूडेंट एज ए स्कूल टाइम में वो स्टूडेंट अच्छा नहीं था, फिर भी वो देखो ऐसा है हो गया है। क्योंकि हमें बिल्कुल गिल्ट फील नहीं करना है, हमें अपराध बोध महसूस नहीं करना उसके लिए। क्योंकि सक्सेस की परिभाषा अलग है, जो लोगों की समझ में, बहुत कम लोगों की समझ में आती है। क्योंकि लोग सक्सेस का मतलब फैसिलिटीज़ को समझते हैं, एक बड़ा मकान होना और बहुत फोर व्हीलर होना। नो डाउट ये सक्सेस का एक पार्ट है, बट सक्सेस का एक पार्ट है, नॉट पूरा सक्सेस नहीं। लोग इस 10% पार्ट है और लोग 90% इसको समझ लेते हैं। मैं बिल्कुल सारी फैसिलिटीज़ की कद्र करता हूँ, सारे रिच पर्सन की कद्र करता हूँ और पैसे की बहुत कद्र करता हूँ। लेकिन जब सफलता नहीं मिलती है तो लोग उनकी तुलना उसी से करते हैं, जबकि ये सफलता नहीं है। सफलता का मतलब होता है आप कितने लोगों के जीवन में वैल्यू क्रिएट करते हैं, आप इस समाज के लिए, इस देश के लिए और इस मानवता के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं और अपने कर्तव्य को कितना निभाते हैं, वही सफलता है। जितने भी हमारे जब हम कोई बिजनेस करते हैं, एज ए एंटरप्रेन्योर हम बहुत सारे बिजनेस करते हैं, सर्विसेज करते हैं, बहुत सारी नौकरी करते हैं, हमें सफलता हासिल नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस रेस में कहीं पीछे रह गए हैं। हम अपनी रेस को बनाए रखें, हम अपनी रेस को जारी रखें, हम एक दिन जरूर सफल होंगे। क्योंकि जब हम इस दौड़ नया सीखते रहते हैं तो एक दिन हम ज़रूर सफल होते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको सफलता मिलने में काफ़ी देर हुई, लेकिन उन्होंने अपने प्रयास को कंटिन्यू बनाए रखा। उसमें मैंने अभी रिसेंटली एक क्रिकेटर के बारे में पढ़ा था, प्रवीण तांबे। जैसे कि 42 की एज में उनको डेब्यू मिला था। उनको राहुल द्रविड़ की नज़र जब उन पर पड़ी, 42 की एज किसी खिलाड़ी के लिए उसकी रिटायरमेंट की एज होती है। और क्या सोचो कि उसने क्या सोचा होगा कि अब तो मेरा कैरियर ही खत्म है, अब तो मैं कहाँ जाऊँगा। लेकिन उन्होंने अपना अपना मैच, अपना गेम, अपना जो प्रैक्टिसेस है उसको बनाए रखा कंटिन्यू। और एक दिन वो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, और अंतिम समय में भी उस क्रिकेटर को एक मौका मिल गया। बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम देखते हैं दशरथ मांझी का एग्जाम्पल, जब उन्होंने सक्सेस उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था। एक पहाड़ को चीरना किसी का लक्ष्य को छोटा नहीं हो सकता, एक पहाड़ को काटना। उन्होंने लक्ष्य बना लिया था कि मेरी वाइफ की डेथ इसी वजह से हुई है, क्योंकि अगर ये पहाड़ नहीं होता तो मैं बहुत जल्दी पहुंच जाता और उसको जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो जल्दी मिल पाता, तो वो बच जाती। लेकिन उन्होंने लक्ष्य बनाया कि मुझे इस पहाड़ को काटना है। 20 से 22 साल का समय लगा फ्रेंड्स उस पहाड़ को काटने में। लेकिन कहीं पर भी लोगों ने उनको कहा भी होगा ये तुमसे नहीं होगा, इसे छोड़ दो, तुम कैसे करोगे। लेकिन उन्होंने अपने आप को बनाए रखा और वो सफल हो गए। सफलता ये तय नहीं करती कि आपको कब मिलती है, लेकिन जब मिलती है इसका स्वाद बहुत
अच्छा होता है, उस दिन आप अपने सारे दुखों को सभी सभी पर वो सफलता भारी पड़ती है। तो मैं कहता हूँ फ्रेंड्स कि आज आप अपने दौर में हैं और कभी गिल्ट महसूस नहीं करें, अपराध बोध की भावना महसूस नहीं करें। ऐसा नहीं हो कि नहीं, मेरा जन्म अच्छे परिवार में नहीं हुआ, मुझे सारे रिसोर्सेज नहीं मिले, मुझे इतने सारे अगर पैसा मिलता, मुझे वो मिलता तो मैं वो सक्सेस हो जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म जहाँ हुआ है, थैंकफुल रहें और हम अपने प्रयास को जारी रखें। कभी भी गिल्ट महसूस नहीं करें। जो भी जिन जिन लाइफ में गलतियां हो चुकी है, सबसे पहले अपने आप को माफ़ करें, और दूसरों ने गलतियां कर दी या तुम्हारा आपका दिल कहीं पर दुखाया है तो उन सभी को भी माफ़ कर दें, और इस यात्रा में आप अनवरत चलते रहें, और चलते चलते आप एक दिन सक्सेस हो ही जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सफलता पाई है, समय लगता है सफलता में फ्रेंड्स। अपने आप को बनाए रखें, अपनी फिजिकल जो बॉडी है उसको बिल्कुल बनाए रखें, हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। एक दिन आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि आप सफल होने के लिए पैदा हुए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।